गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017 इज एज अंडर। हमारे पास शेयर कैपिटल दे रखी है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस देखिए नेगेटिव्स हैं, इसका मतलब लॉसेज हैं। सिक्योर डिवेंचर्स हैं, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर, ट्रेड पेबल, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स। एसेट्स में आए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स हैं। गुडविल दे रखी है, पेटेंट, मतलब 15 लाख की तो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हो गई हैं। इसके बाद ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख रुपए के हैं। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर फॉर लास्ट 2 ईयर्स। मिस्टर वाई होल्ड 60% डिवेंचर एंड मिस्टर जेड होल्ड 40% डिवेंचर। मोर ओवर रुपीज़ 1,60,000 वर ऑल्सो पेबल टू मिस्टर वाई एंड जेड एज ट्रेड पेबल। मतलब ट्रेड पेबल में 1 लाख वाई को और 60,000 जेड को देना है। ठीक है जी। नाउ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन एग्रीड अपॉन एंड ड्यूली अप्रूव्ड। नंबर 1, all the equity shares to be converted into fully paid equity shares of ₹5 each। हमारे पास जो इक्विटी शेयर्स ऊपर दे रखे हैं 10 रुपीज़ के 5 लाख शेयर्स, वो 5 रुपये के बन जाएंगे। ठीक है। द प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस टू 50 ईच एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्रीड टू फॉरगो देयर एरियर ऑफ डिविडेंड इन कंसिडरेशन ऑफ विच 9% प्रेफरेंस शेयर आर टू बी कन्वर्टेड इंटू 10% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। Mr. Y and Mr. Z agree to cancel 50% each of their respective total debts, including interest on debentures. Mr. Y and Mr. Z also agree to pay rupees 1,60,000 respectively in cash to receive new 12% debenture for the balance amount. Okay. Person relating to trade payable other than Mr. Y and Z also agreed to forego their 50% claim. Okay. Directors also waived 60% of their loan and accepted equity share for the balance. Capital commitment of 3 lakhs were cancelled on payment of rupees 50,000. Director refunded rupees 1 lakh of fees previously received by them. Reconstruction expenses 15,000 है। Taxation liabilities settled हुई है 75,000 में, और assets की revaluations हो गई हैं। ठीक है। So you are required to pass the journal entries for all the above transaction, including amount to be written off for goodwill, patent, loss in profit and loss account, and discount on issue of debentures. Also prepare bank account and reconstruction account. अब फ्रेंड यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट वर्ड यूज़ कर दिया, तो हम फिर कैपिटल डिडक्शन वर्ड ना करके रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट खोलेंगे। ठीक है। चलिए, तो हमें जनरल एंट्रीज बनाना है और बैंक अकाउंट्स बनाना है। शुरू करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, बट ये लेंदी भी नहीं है। चलिए, सो लिखते हैं हम लोग जेड लिमिटेड, ये तो कंपनी का नाम आ गया। फिर लिखेंगे हम जर्नल एंट्रीज। ठीक है। ठीक है जी। चलिए, एक एक करके जो एंट्रीज हैं उनको लिख लेते हैं। वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे तो वर्किंग नोट्स भी बना लेंगे। चलिए, पहली एंट्री है कि जो इक्विटी शेयर्स हैं वो 55 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिए हैं। सो एंट्री लिखेंगे आप, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 rupees each account debit to equity share capital 5 rupees account to reconstruction account। ये 50 लाख है, ये 25 लाख और ये भी 25 लाख रुपए। पहली एंट्री
इसमें नरेशन लिखना है तो नरेशन लिख दीजिएगा, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप एंट्रीज पूरा कर दीजिए, क्योंकि टाइम अगर आपके पास कम है तो नरेशन आप इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी एंट्री करेंगे 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 ईच अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये 20 लाख, 10 लाख, 10 लाख रुपए। ठीक है जी। अब आगे मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड के बारे में दिया है, तो इसके लिए मुझे एक वर्किंग नोट बनाना हो, बना लेते हैं। एक वर्किंग नोट बनाते हैं। अमाउंट ड्यू टू वाई जेड एंड ट्रेड पेबल। ठीक है जी। ये मिस्टर वाई हैं, ये मिस्टर जेड हैं, और ये अदर्स पर्सन है। ठीक है जी। डिवेंचर्स हमारे पास कितने के थे? डिवेंचर क्वेश्चन में दिए हैं 10% सिक्योर डिवेंचर है 16 लाख के। सो 10% डिवेंचर्स 60% इनके पास है, 40% इनके पास है। तो ये टोटल हो गए 16 लाख के। ठीक है जी। आपका डिवेंचर इंटरेस्ट भी जो है वो ड्यू है। $1,60,000। अब हम ट्रेड पेबल की बात करते हैं। ट्रेड पेबल हमारे टोटल कितने हैं? ट्रेड पेबल हैं 5 लाख रुपए के। इसमें से क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से देखें तो, ट्रेड पेबल में 1 लाख रुपए तो वाई के हैं और 60,000 जेड के हैं। तो जो बैलेंस बचा वो बचा 3,40,000। इस तरीके से ये 11,56,000 बना जो ए का ड्यू है, एंड 7,64,000 बी का ड्यू है, 3,40,000 जो अदर्स ट्रेड पेबल्स हैं। ठीक है। तो ये बना 22,60,000। क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने कहा है कि मिस्टर वाई और मिस्टर जेड ने अपनी 50% जो उनके ऊपर थे वो वेव करने के लिए रेडी हो गए, और 1 लाख रुपए और 60,000 रुपये और लेके आए हैं, जिसके बदले में उन्हें 12% डिवेंचर दिए जाएंगे। ठीक है। ये स्टेटमेंट आई है। तो पहले तो ड्यू की एंट्री करें मिस्टर वाई की। एंट्री क्या होगी? 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 9,60,000। नंबर डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 96,000। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू वाई अकाउंट 11,56,000। ठीक है।
इन्होंने 1 लाख रुपीज़ लेके भी आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 1 लाख रुपीज़। 50% इन्होंने कैंसिल करी है, तो वाई अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये आ जाएगा आपका 6,05,78,000। जो 11,56,000 है उसका 50% इन्होंने कैंसिल कर दिया। और चौथी एंट्री होगी, उसके बदले में इन्होंने नए डिवेंचर लिए हैं, और नए डिवेंचर कितने के हैं क्वेश्चन में दिए हैं। नए डिवेंचर आपके हैं 12% के। सो वाई अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर 6,78,000 के। 1 लाख रुपए और लाए थे ना, तो टोटल इन्हें 6,78,000 के मिलेंगे। ऐसे ही चौथी एंट्री हमारी जो होगी वो जेड के लिए होगी। तो 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू जेड 6,40,000, 64,000 and 60,000, 7,64,000। जेड अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, इसका 50% उन्होंने छोड़ दिया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट 60,000 वो लेके आए हैं, और जेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट 4,42,000 के उन्होंने डिवेंचर्स दे दी। ठीक है, तो ये चारों एंट्रीज हमने करके इनकी 3rd नंबर एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट कर दिया। अब 4th नंबर एडजस्टमेंट पढ़िए क्या है। पर्सन रिलेटिंग टू ट्रेड पेबल अदर देन मिस्टर वाई एंड जेड ऑल्सो एग्री टू फॉरगो। तो हमारे जो डेटर्स थे, अदर क्रेडिटर्स, अदर ट्रेड पेबल थे, वो बन रहे थे हमारे कितने 3,40,000 के। उन्होंने उसका 50% यानी कि आधा पैसा उन्होंने छोड़ दिया है। तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आ जाएगा 1,70,000। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन के 4 पार्ट कर दिए हैं, 1, 2, 3, 4। प्रेफरेंस डिविडेंड की हमें कोई एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि हमारी कोई सोन लायबिलिटी नहीं है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी नहीं है, बैलेंस शीट के बाहर की लायबिलिटी है। तो जब बैलेंस शीट के बाहर कोई लायबिलिटी होती है तो उसकी बुक्स में तो हमने कोई एंट्री की नहीं। चलिए अब अगली एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जनरल एंट्रीज। ठीक है, अब देखें 5वीं क्या है। डायरेक्टर वेव 60% ऑफ देयर लोन। तो डायरेक्टर का लोन देखिए कितना है। डायरेक्टर के लोन है आपके 1 लाख रुपीज़ के, तो उसका 60%, इसका मतलब 60,000 रुपीज़ उन्होंने वेव कर दिया। तो एंट्री क्या होगी, डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट। चलिए आगे क्या लिखा है इसके आगे,
इसमें लिखा है, और बाकी के लिए उन्होंने शेयर ले लिए हैं। तो डायरेक्टर लोन आपका 1 लाख है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आपका 60,000 आ जाएगा, और जो 5 रुपीज़ की नई शेयर कैपिटल है उसके 40,000 रुपये के उन्हें शेयर दे दिए। ठीक है जी। अब 7th नंबर एंट्री देखिए। 7th नंबर एंट्री देखिए, कैपिटल कमिटमेंट थी आपकी, वो 15,000 रुपये करके आपने पे कर दी है। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक। ये 15,000 रुपये की जो कैपिटल कमिटमेंट है इसे आपने पे कर दी। 8th नंबर, डायरेक्टर ने 1 लाख रुपए जो पहले फीस ली थी वो वापस कर दी। तो आपके पास डायरेक्टर की फीस जो थी वो वापस आई, एक तरह से आपको बेनिफिट हुआ। तो रिफंड रिसीव्ड हुआ है फॉर डायरेक्टर्स फी। नौवीं नंबर एंट्री पढ़िए। जो टैक्सेशन की लायबिलिटी है वो 75,000 में आपने सेटल करी है। देखिए आपका कोई प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, प्रोविज़न फॉर टैक्स था 1 लाख रुपए का, इसका मतलब है आपको 25,000 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। तो एंट्री लिखेंगे आप, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। 1 लाख का था, सेटल आपकी 75,000 में हुई, 25,000 आपका प्रॉफिट हो गया। चलिए 10 नंबर एंट्री देखें। रिकंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस आपके 15,000 के हैं। सो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000 रुपीज़। चलिए अब 11वां नंबर एंट्री। एक तरफ से देख लीजिए सारे ट्रांजैक्शन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब ये एसेट्स रिवैल्यूड हुई हैं। तो देखिए एसेट्स हमारी हैं कितने की, लैंड एंड बिल्डिंग 30 की है, बढ़ गए 2 लाख रुपए, बाकी ये 12.5 लाख और 2.5 लाख रुपए की हैं, तो ये कम हो गए। ठीक है जी। तो लैंड एंड बिल्डिंग में 2 लाख रुपए बढ़ रहे हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपए से आप बढ़ा दीजिए, बाकी एसेट्स को हम कम कर देंगे। तो 11वीं नंबर एंट्री होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये 2 लाख रुपए से हो जाएंगे। अब 12वीं एंट्री होगी हमारी, रिकंस्ट्रक्शन में देखें हमारा बैलेंस कितना हो गया है। पहली एंट्री से 25 लाख, फिर दूसरी एंट्री से 10 लाख, फिर 578 ए से आए, 382 बी से आए, 170 ट्रेड पेबल से आए, 60,000 आपके डायरेक्टर से आए, 1 लाख रुपए डायरेक्टर ने पैसे रिफंड करे, 25,000 रुपये का हमारा टैक्स से फ़ायदा हुआ, 15,000 रुपये हमने, अच्छा ये रिकंस्ट्रक्शन के ना 15,000 हैं, 1.5 लाख नहीं है। ठीक है,
प्लस 2 लाख रुपए हमें लैंड एंड बिल्डिंग से है। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जो बैलेंस आया हमारा वो हो गया 49,85,000। अब ख़त्म करिए। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ख़त्म करिए, वो हमारा 14 लाख रुपए का है। ठीक है जी, डेबिट बैलेंस। ₹14,00,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। इस 14,60,000 का है। ठीक है, तो ये 14,60,000 का है। इसके बाद गुडविल अर्न्ड पेटेंट है, ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ये भी देख लीजिए कितनी कितनी है। 10 लाख 5 लाख की ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इसके बाद आपकी डिस्काउंट दिख रही है, जो डिवेंचर पे इशू करी थी वो 1 लाख रुपए की हो गई। ठीक है, ये तो हमने पहले अपनी जो एसेट्स थी उनको ठीक कर लिया। अब रिवैल्यूएशन वाली देखिए, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर हमारे 12.5 लाख और 2.5 लाख के हैं। रिवैल्यूएशन पे प्लांट एंड मशीनरी हमारा 6 लाख का बच रहा है और फर्नीचर 1.5 लाख का। इसका मतलब 6.5 लाख रुपए तो प्लांट एंड मशीनरी से और 1 लाख रुपया फर्नीचर से कम हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद देखिए इन्वेंट्री 7.5 लाख की है, ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख के हैं। इन्वेंट्री आपकी 10 लाख की है, तो ये हो गई 2.5 लाख रुपए इन्वेंट्री में से कम हो गए और ट्रेड रिसीवेबल में से 1 लाख कम हो गए। 2.5 लाख रुपया और 1 लाख रुपए ये कम कर दीजिए, ये इन्वेंट्री से कम कर दीजिए और ये कम कर दीजिए ट्रेड रिसीवेबल से। ठीक है जी, अब बचे हमारे सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो 4.5 लाख के हैं। बैलेंस शीट में कितने दिख रहे हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट? 5 लाख के, तो 50,000 के ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गए जो हमें कम करने हैं। चलिए अब देखिए बचता कितना है। 14,85,000 में से 14,60,000 तो ये कम कर दें, 16 लाख ये कम हो जाएंगे, फिर 650 और 1 लाख ये कम हो जाएंगे। आपका बैलेंस बचेगा 7,75,000। इससे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, और बीइंग रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड लॉसेस एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स डन। ठीक है जी, अब इसके बाद इन्होंने कहा कि सर मुझे एक तो बैंक अकाउंट बना दीजिए और एक बना दीजिए रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये 2 चीज़ें बनाने के लिए बोली, तो वो भी कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे होगा वो। चलिए, तो एक हमें बनाना है बैंक अकाउंट, और एक बनाना है हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट।
चलिए, बैंक अकाउंट में देखिए आपके पास बैंक बैलेंस कितना था। बैंक बैलेंस आपके पास तो कुछ भी नहीं था। ऊपर देखिए ओवरड्राफ्ट दे रखा है 1,00,000 रुपए का। तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000 रुपए। अब ए से मिले थे हमें, सॉरी ए नहीं बाई है इसमें, वाई से मिले थे हमें 1,00,000 रुपए और जेड से मिले थे हमें 60,000 रुपये। रिकंस्ट्रक्शन की जो डायरेक्टर फीस आई थी वो 1,00,000 रुपये आई थी। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 15,000 रुपये तो आपने कैपिटल कमिटमेंट के दिए थे। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से 15,000 रुपये आपने लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस दिए थे और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से 75,000 का आपने प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया था। ठीक है, तो इस तरफ का टोटल आ रहा है 2,60,000। 2,60,000, तो ये बैलेंस आएगा 55,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है जी, अब हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट की बात करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल से हमारे अकाउंट में 25 लाख आए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से हमें 10 लाख रुपए आए। ठीक है, वाई ने हमें 5,78,000 दिए, जेड ने हमें 3,82,000 दिए, ट्रेड पेबिल ने 1,70,000 दिए। पांचवी एंट्री याद है। इसके बाद डायरेक्टर्स के जो लोन से हमें 60,000 का फ़ायदा हुआ। प्रोविज़न फॉर टैक्स से हमें 25,000 का फ़ायदा हुआ और डायरेक्टर ने जो पैसे वापस करे, जो फीस वापस करी, वो 1,00,000 रुपए की। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट से हमें 2,00,000 रुपए की एप्रिसिएशन आई। ठीक है, चलिए इधर देखें तो 15,000 रुपये हमने कैपिटल कमिटमेंट के पे करे, 15,000 रुपये हमने लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस के पे किए। ठीक है जी, चलिए एक बार देख लेते हैं टोटल करके। 10 लाख, इस तरफ का टोटल आ रहा है 50,15,000। ठीक है, तो ये नेट 49,85,000 बचा। जो लास्ट एंट्री थी, अब उसमें देखिए हमने 14,60,000 तो हमने P&L से ख़त्म करे। गुडविल के 10 लाख थे, पेटेंट के 5 लाख, डिस्काउंट के 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी के 6.5 लाख, फर्नीचर फिक्सर्स के 1 लाख, इन्वेंट्री के 2.5 लाख, ट्रेड रिसीवेबल के
1,00,000 और 50,000 थे आपके ट्रेड इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, तो बचे आपके 7,75,000, वो हमारे किस में जाएंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन सिंपल था, थोड़ा लेंदी था, बट अगर बड़ा क्वेश्चन है तो मार्क्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। चलिए, आई होप इसके सारे एडजस्टमेंट आपको समझ आए हैं। थैंक यू वेरी मच।